एक बहुत पहुंचा हुआ फकीर गांव में बैठा था और उसने एक छाया को जाते हुए देखा और उसने छाया को पकड़ लिया और छाया से पूछा, तू कौन है? और छाया बोली, मैं मौत हूं। फकीर ने पूछा, तू मेरे से पूछे बिना इस गांव में कैसे जा सकती है? छाया ने बोला, मैं मौत हूं और मुझे आज्ञा मिली है 1000 लोगों को इस गांव से लेकर जाना है। वो फकीर हैरान रह गया, 1000 लोगों की मौत? उस छाया ने बोला, हां, 1000 लोगों को लेने आई हूं मैं। इस गांव में एक महामारी आने वाली है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, जिसको आप टाल नहीं सकते हैं। उस फकीर ने बोला, ठीक है। कुछ नहीं कर पाया वो, लेकिन देखते ही देखते वहां पर एक महामारी फैली। 1000, 2000, 3000, 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की मौत हो गई उस गांव में। और वो फकीर बहुत ज्यादा क्षुब्ध था, बहुत ज्यादा गुस्से में था और सोच रहा था कि हमने तो सुना था कि लोग ही झूठ बोलते हैं, अब तो मौत ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। और वो इंतजार में था कि कभी तो वो मौत यहां से निकलेगी। और एक दिन वो मौत जब जा रही थी तो फकीर ने उसको पकड़ लिया और बोला कि मैंने तो सुना था इंसान झूठ बोलते हैं, अब तो मौत ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उस मौत ने बोला, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। फकीर ने कहा, तुमने मुझे कहा था कि तुम 1000 जान लेकर जाओगे और इस गांव में 30,000 लोग मर चुके हैं। जानते हो उस मौत ने क्या बोला? फकीर, मैंने तो सिर्फ 1000 लोगों को ही लिया है, बाकी के 29,000 लोग डर से मरे हैं। बाकी के 29,000 लोग डर से मरे हैं। और दोस्तों, अब यही हो रहा है। कोरोना आ गया है, हम लोग पूरा दिन न्यूज चैनल पे सिर्फ मौतें गिन रहे हैं, आज कितने लोग कहां से मरे, कितने लोग कहां से मरे। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा हम सोचते हैं हमारा शरीर का तंत्र वैसे ही काम करता है, उसी पे प्रतिक्रिया देता है। हमारा जो मस्तिष्क की क्षमता है हमारे शरीर की क्षमता से बहुत तेज है, बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। सो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। कोरोना आपके घर में नहीं घुस सकता जब तक आप बाहर से कोरोना को लेकर ना आए, ये ध्यान रख लेना। तो जितने लोग अपने घरों में हैं, जितने लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जितने लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क और घर से बाहर नहीं निकलना, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो घरों में बैठकर डर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। दोस्तों, डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के लोग फाइटर हैं, फाइटर। और इस समय पर हम सब लोग फाइट कर रहे हैं कोरोना से, हम लोग एक महामारी से फाइट कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे बैठे हैं, आपको हिम्मत से लड़ना होगा। दोस्तों, ये कोरोना आया है, 1 आध महीने में ये चला भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इतिहास गवाह है। आप आने वाले समय में अपनी अगली पीढ़ियों को क्या बोलेंगे कि जब कोरोना आया था तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, जब कोरोना आया था तो मैं हर रोज डर डर के जी रहा था। बिल्कुल नहीं, हमने अपनी अगली पीढ़ियों को यह सिखाना है कि जब कोरोना आया था मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन मैं अपने फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों को मोटिवेट करता था ताकि उनमें से कोई डिप्रेशन में ना जाए। क्योंकि याद रख लेना, नेगेटिव सोचने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और पॉजिटिव सोचने से हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है। सो फ्रेंड्स, ये समय है पॉजिटिव सोचने का, ये समय है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का। एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, विटामिन्स पूरे लीजिए, अपने घर में रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए और अपने चारों तरफ के लोगों को पॉजिटिव करिए। अगर आप वाकई ही एक फाइटर हैं तो ये सब काम आपको करने होंगे। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसको अपने जानने वाले उन लोगों को जरूर भेजना जो अपने घरों में बैठकर कोरोना की वजह से नेगेटिव सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।